नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि 26 फरवरी से आहूत होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान करीब लगभग 90,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आवास विभाग समेत जमरानी बांध और गैंगस्टर एक्ट सहित कई विषयों को प्रमुखता दी गई है और कैबिनेट में चर्चा के बाद इन विभागों के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक की गई। इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पारित किए गए हैं और बजट सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। माना जा रहा है कि 26 फरवरी से आहूत होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान करीब लगभग 90,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, आवास विभाग समेत जमरानी बांध और गैंगस्टर एक्ट सहित कई विषयों को प्रमुखता दी गई और कैबिनेट में चर्चा के बाद इन विभागों में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी और आरएसएस की राजधानी देहरादून में एक बड़ी समन्वय बैठक हो रही है। इस बैठक में आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। देहरादून आरएसएस प्रांतीय कार्यालय पर हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस समन्वय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी आरएसएस पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि संघ की इस बैठक में शामिल होने के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों और प्रदेश नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत इस समन्वय बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हैं। विगत काफी समय से थानो रायपुर रोड स्थित स्टेडियम रोड पर बाइकर्स के खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए बाइक चलाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा ऐसे स्टंट ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष रायपुर को निर्देशित किया गया था। स्टंट ड्राइविंग करने वाले बाइकर्स को स्थानीय पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। बता दें कि स्टेडियम रोड पर स्टंट ड्राइविंग करने वाले 2 बाइकर्स की मोटरसाइकिलों को पकड़कर मौके पर सीज कर चौकी लाया गया। ऊधम सिंह नगर जनपद में फायरिंग के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि खनन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में एक और फायरिंग हुई है। आए दिन गोलीकांड होना मानो आम सा हो गया है। ऐसा ही एक फायरिंग का मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो जनपद के केला खेड़ा का है, जहां खनन को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। इस फायरिंग के मामले में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोगों को गोली लगने की सूचना है। उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस को कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जी बाजपुर नहीं है, वो केला केड़ा थाना क्षेत्र है।
केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिल्कुल बॉर्डर के पास, मतलब इंटीरियर एक इलाके में, गांव में ट्रैक्टर को चलाने को लेकर, मतलब ट्रैक्टर को शायद वो अपने खेत के लिए मिट्टी उठा रहा था, ऐसा कुछ है। ट्रैक्टर को चलाने को लेकर जो है विवाद था। तो उस विवाद में कुछ एक पक्ष ने दूसरे ट्रैक्टर को जाने नहीं दिया। उस बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद जो है पहले हवाई फायरिंग हुआ और उसके बाद जो है फायरिंग हुआ है। और यहाँ पर ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि दूसरी तरफ से भी फायरिंग किया है। और लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों का जो फायरिंग हुआ है वो सब में चोट जो है कमर के नीचे ही लगा है। छर्रों से फायरिंग हुआ है और 3 लोगों को वो एक ही छर्रे से लगा है। वो सब बाजपुर हॉस्पिटल में ले गए थे और उनको सुशीला तिवारी में अग्रिम इलाज के लिए भेजा है, रेफर नहीं, सीरियसनेस नहीं है, केवल अग्रिम इलाज के लिए भेजा है। तो उन सबके साथ हमारा पुलिस बल तैनात है। उसी प्रकार दोनों जो दूसरी साइड से भी 2-3 लोग हैं उनको भी इंजरी लगा है। तो आपसी ये जो है विवाद है, आपसी विवाद में ये 2 लोगों ने ये करा है। तो इसमें जैसे जैसे तहरीर आएगा तो कल काम कर लेंगे, हम सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देश भर के लिए 32,000 करोड़ की 220 विकास परियोजनाओं का पीएम ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके तहत देहरादून में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत छात्रावास का उद्घाटन किया गया। छात्रावास को 11.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज सुनहरा अवसर है जब प्रधानमंत्री हम सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरे विश्व को लीडरशिप दिया है। ऐसे कार्यक्रम से छात्रों को मंच मिलता है। प्रधानमंत्री की ओर से किया गया इस क्षेत्र में कैसे सरकार इस समय काम कर रही है और जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत को, उस पर आगे कैसे काम किया? आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देहरादून में हमारे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के 11.5 करोड़ की लागत से बनने वाले छात्रावास का उद्घाटन किया है, मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। आज पूरे देश भर के तमाम शैक्षणिक IIT, IIM, NITs और जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के तमाम उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, हज़ारों करोड़ के हुए हैं। मुझे लगता है पूरा देश खुश है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में एक तो ये जहां हम खड़े हैं, ये कौशल प्रशिक्षण जो राष्ट्रीय स्तर का है हमारा ये संस्थान, और दूसरे में देवप्रयाग जो संस्कृत विश्वविद्यालय का, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर है, इन दोनों का उद्घाटन एक साथ उत्तराखंड का हुआ है। मैं समझता हूं कि इस प्रशिक्षण केंद्र ने बहुत सारे छात्र छात्राओं को दे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर के संरक्षण में यहाँ 350 छात्र पूरे देश के चुनिंदे छात्र हैं। ये छात्र अपने कौशल का विकास करके और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरीके से नित नए जो पाठ्यक्रम हो रहे हैं, चाहे ONGC के लिए हों, चाहे आयुध के लिए हों, रक्षा मंत्रालय के उसके लिए हों, BHL के लिए हों, तमाम बड़े संस्थानों के लिए यहाँ पर इनका कौशल का विकास हो रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और निश्चित रूप में ये जो छात्र छात्री यहाँ बैठे हैं, लगभग 350 यहाँ पर हैं। और आज जिस छात्रावास का निर्माण हुआ है उससे सैकड़ों छात्र छात्रावास में भी रह सकेंगे, तो ये बड़ा काम हुआ है। और से किया गया यहाँ पर भी छात्रावास का आज जो शिलान्यास हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ इसमें बिल्डिंग में जो है छात्रावास के लिए अच्छा रखा? तो पहले के छात्रावास हमारे बच्चे लोग जो ट्रेनिंग के लिए आता था, अलग अलग डिफरेंट स्टेट से बाहर रहता था, उनका रेंट देना पड़ता था, उसका इतना एफोर्ड नहीं कर पाता, गरीब फैमिली से आता था। इसके लिए हम नया हॉस्टल बनाया था, उसमें 228 का कैपेसिटी है। बच्चों के लिए खाना का भी हम लोग सुविधा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए केवल 100 रुपये चार्ज करता। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश में 18 विभागों ने विभिन्न स्टॉल लगाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा।
इस दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता, मतदान किए जाने की शपथ भी दिलाई गई। मंगलवार को नगर निगम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ नगर निगम के मुख्य आयुक्त शैलेंद्र नेगी के संचालन में निगम की पूर्व महापौर अनीता ममगाई, कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला, नीरजा गोयल, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र रमोला, डीएस गुसाई, जितेंद्र अग्रवाल ने किया। पुलिस काफ़ी चौकन्ना है। हम हर चौक चौराहे और बैरियर्स पे चेकिंग कर रहे हैं लगातार। तो निरंतर चेकिंग में हमें रोज़ कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल रही है। इस बार भी कल दिनांक 19 को बीजेपी उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं। मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं, स्वागत हुआ है आपका बीजेपी हेडक्वार्टर में, कैसा लग रहा है सर और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि नेतृत्व ने मुझे योग्य समझा। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं जो अपेक्षाएं इस संगठन ने मुझसे की है, मेरे नेतृत्व ने मुझसे की है, प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? खाद्य आपदा क्षेत्र हमारा रहता है। अनेकों समय पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है कि जन को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपदा के समय हो चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, अनेकों जो विषय छूट गए हैं, जो विकास के लिए आज भी जनता उस विकास को देखना चाहती है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होगा। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होकर राजधानी लौटे पार्टी पदाधिकारी चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। आपको बता दें कि संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी माह के आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी सभाएं भी होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का फरवरी के अंत में उत्तराखंड भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जल्दी ही ये तय हो जाएगा। इसमें वो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में संवाद स्थापित करेंगे और इस प्रकार से 2-3 कार्यक्रम उनके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसे प्रस्तावित हैं जो 1-2 दिन में अंतिम रूप उसको दे दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय कर दी जाएगी। देखिए, लैक इस बात पे कि हम एक ऐसी पार्टी के शासन में इस समय हैं जो हर चीज़ में बदतमीजी करती है। अगर बीजेपी ने खराब नहीं किया वो प्रोग्राम तो हमको रात को डीजीपी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको परेड ग्राउंड नहीं दिया गया, ये जेपी नड्डा को परेड ग्राउंड दे के देखें, हम बताएंगे क्या होती है राजनीति, है ना। डीएम को मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मंत्री से बात कर रहे हैं और लगातार 2 दिन तक हमको डिस्टर्ब किया गया। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट यही होता है ना कि प्रधानमंत्री माला पहन रहे और राजनाथ सिंह और नड्डा को माला से खींच के बाहर किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसी बदतमीजी और बेरुखी नहीं की जाती। लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं को अपने अध्यक्ष से मिलने का अधिकार है और कहीं कहीं पर जिद भी करते हैं मिलने की। हम बीजेपी थोड़ा है कि बैठ जाओगा तो नीचे बैठ के, जमीन में बैठे हुए को कहा नाली में बैठ जा, नाली वाले को कहा सोफे में बैठ जा। हमारा जैसे में थी वैसे। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।